बच्चों से अनगिनत गलतियां होती हैं, लेकिन माँ हमेशा माफ़ कर देती है, पिता हमेशा माफ़ कर देता है। मैं कभी नहीं सोच सकती कि मेरे पूर्वज या मेरे अपने सीधे बोलो माता पिता अगर नहीं हाँ। है या दादा दादी नहीं है, हाँ। वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकते हैं? शुरू में वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से अग्रेसिव हो जाते हैं, पहले दिन से अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के द्वारा उनकी गति नहीं करवाई जा रही है, अगर वो रुके हुए हैं तो फिर वो धीमे धीमे क्रूर होते हैं। इसमें लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में ये आता है कि आपके माता पिता या आपके जो भी पूर्वज हैं, वो तो आपसे इतना स्नेह और इतना प्रेम करते हैं कि आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां भी अगर हैं तो वो अपने स्नेह के चलते उसको माफ़ कर देते हैं, जो वो जीते जी भी करते हैं। बच्चों से अनगिनत गलतियां होती हैं, लेकिन माँ हमेशा माफ़ कर देती है, पिता हमेशा माफ़ कर देता है। फिर वो क्या वजह होती है कि मृत्युपरांत फिर उसके बाद उनका वो क्रोध इतना हावी हो जाता है कि वो बच्चों का या जो परिवार है उसका बुरा करने लग जाए। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती कि मेरे पूर्वज या मेरे अपने सीधे बोलो माता पिता अगर नहीं हाँ। है या दादा दादी नहीं है, हाँ। वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकते हैं, है ना? हाँ। ये प्रश्न मुझसे सभी करते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल वे में अगर बात की जाए तो हम लोग सब इमोशंस में रहते हैं, तो एक नॉर्मली ये आता है, अरे ये सब फालतू की बातें, हमारे माता पिता हमारे लिए ऐसा क्यों करेंगे। देखिए, हम लोगों के पास ना एविडेंस है, और वो है हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, वेद। और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपनी पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो बने हैं। उनमें ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। वर्णन ये आता है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर से आत्मा जब निकलती है तो आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। पहली चीज़ तो ये समझिए, हाँ। क्योंकि वो बॉडी छोड़ चुकी है। ठीक है, आपने का एक, मुझे मूवी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो प्लेन क्रैश होता है और उसमें कुछ लोग एक कुछ बर्फीली जगह है, वहाँ वो गिर जाता है। शायद आपने देखी हो, हॉलीवुड की मूवी है। तो जो उनके पास खाने पीने का होता है वो लोग खाते हैं। शायद 49 डेज़ का ये पूरा एपिसोड है। ट्रू स्टोरी है ये, मतलब ट्रू स्टोरी बेस्ड है। एंड आफ्टर दैट जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता तो जो लोग उनके मरते जाते हैं, जो लोग उनके साथी मरते जाते हैं, आखिरी में वो उनको खाकर जिंदा रहे। और जब उनको रेस्क्यू किया गया तो उसमें से कुछ लोग उस ग्लानि में भी कर गए कि हमने क्या किया, लेकिन भूख, मैं जिंदा रहने की बात बता रहा हूँ, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ ना। अभी हम जो दूसरी बात करते हैं, तो जो हमारे पितृ होते हैं, गरुड़ पुराण का दर्शन है कि पितरों की स्थिति ये होती है कि जब वे शरीर से बाहर आए हैं तो शरीर से बाहर आने के बाद उनको अपने सारे कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने भोगा है, जो किया है, वो सब याद आता है। शरीर के रहते हुए इंद्रियों के वजह से तो वो लालायित होते हैं हर चीज़ के लिए, गलत भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क आता है। अच्छे और बुरे फ़र्क में वो ये देखते हैं कि बुरा क्या है, हमने क्या बुरा किया है। अब उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन मेरा था। शुरू में वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से अग्रेसिव हो जाते हैं, पहले दिन से अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों के द्वारा उनकी गति नहीं करवाई जा रही है, अगर वो रुके हुए हैं तो फिर वो धीमे धीमे क्रूर होते हैं, और क्रूर होने के बाद वो आपका ही नुकसान शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपसे ही अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं।